उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि जो भी रात में वहां गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। हवेली में 25 साल पहले एक जमींदार रघुवीर सिंह रहता था, जिसकी बेटी मीरा एक रात अचानक गायब हो गई। तब से हर बारिश वाली रात हवेली से लड़की के रोने की आवाज आती थी। गांव वाले उस जगह से दूर रहते थे। एक बूढ़ा आदमी हमेशा लोगों को चेतावनी देता, ऊपर वाले बंद कमरे को कभी मत खोलना। साल 2023 में 4 दोस्त अर्जुन, समीर, राहुल और विवेक गांव घूमने आए। उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। गांव वालों ने जब हवेली की कहानी सुनाई तो उन्होंने रात में वहां जाने का फैसला कर लिया। बूढ़े आदमी ने फिर चेतावनी दी, भूत नहीं, लेकिन वहां कुछ ऐसा है जो मौत से भी ज्यादा डरावना है। रात 11 बजे चारों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। बारिश शुरू हो चुकी थी और हवेली का टूटा दरवाजा हवा में हिल रहा था। जैसे ही चारों अंदर गए, एक सड़ी हुई बदबू ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे, लेकिन हर फोटो की आंखें खरोंची हुई थीं। तभी ऊपर से थक 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 की आवाज आई। फिर एक लड़की के रोने की आवाज से ला सुनाई देने लगी। डरते हुए चारों ऊपर गए। गलियारे के आखिर में एक बंद कमरा था। अंदर से वही रोने की आवाज आ रही थी। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, मत खोलो। समीर ने हिम्मत दिखाते हुए ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही बर्फ जैसी ठंडी हवा निकली। कमरे में एक पुराना पलंग और दीवार पर एक लड़की की फोटो थी। नीचे खून से लिखा था, मुझे बाहर मत आने देना। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के कोने से कदमों की आवाज आने लगी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही उन्होंने एक लड़की को देखा। सफेद कपड़े, खून से भरा चेहरा और बिना आंखों के काले गड्ढे। लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगी। समीर चिल्लाया, भागो। अचानक दरवाजा खुल गया और चारों बाहर भागे। लेकिन अब गलियारा बदल चुका था। दीवारों पर खून फैला था और हर तरफ वही लड़की दिखाई दे रही थी। उसकी डरावनी हंसी हवेली में गूंज रही थी। तभी नीचे से एक आदमी की आवाज आई, मीरा, दरवाजा खोलो। नीचे देखने पर उन्होंने आधा जला हुआ आदमी देखा जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। चारों डर कर नीचे भागे। उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि रघुवीर सिंह ने अपनी बेटी मीरा को बंद कमरे में कैद कर दिया था क्योंकि उसने तहखाने में कोई भयानक राज देख लिया था। उसी रात रघुवीर ने पूरे परिवार की हत्या कर दी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, ये मीरा मरने से पहले बोली थी, मैं वापस आऊंगी। तभी पीछे से आवाज आई, मैं वापस आ चुकी हूं। चारों पीछे मुड़े तो मीरा उनके सामने खड़ी थी। अचानक हवेली की सारी लाइटें जलने लगीं, जबकि वहां बिजली नहीं थी। दीवारों से खून बहने लगा। समीर ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। तभी मीरा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। राहुल चीखता हुआ अंधेरे में खिंच गया। उसकी चीखें कुछ देर तक गूंजती रहीं। फिर सब शांत हो गया। अब सिर्फ अर्जुन, समीर और विवेक बचे थे। विवेक बोला, हमें तहखाने में जाना होगा। नीचे पहुंचकर उन्होंने टूटी गुड़िया, अजीब निशान और बीच में रखी एक कुर्सी देखी। उस पर एक इंसानी कंकाल बैठा था। उसके गले में वही लॉकेट था जो मीरा की फोटो में था। अर्जुन समझ गया, यही मीरा की लाश है। तभी पीछे से भारी आवाज आई, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। रघुवीर सिंह की आत्मा कुल्हाड़ी लेकर उनके सामने खड़ी थी। उसने अचानक विवेक पर हमला कर दिया। अर्जुन और समीर भागने लगे, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। तभी मीरा अंधेरे से बाहर आई। अब उसका चेहरा शांत था। उसने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। उसने अपने कंकाल की तरफ इशारा किया। अर्जुन और समीर ने उसकी हड्डियों को उठाया और बाहर की तरफ भागे। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। रघुवीर की आत्मा चीख रही थी, नहीं। अचानक हवेली में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में सब राख बन गया। अर्जुन और समीर बच गए, लेकिन कुछ महीनों बाद अर्जुन ने उस रात की वीडियो देखी। वीडियो के आखिरी सेकंड में कैमरे के पीछे मीरा खड़ी थी। उसकी खाली आंखें सीधे कैमरे में देख रही थीं। फिर उसके होंठ हिले, मैं अभी भी यहीं हूं। अगले दिन अर्जुन भी गायब हो गया।